आप आए कैसे यहाँ? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं सीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से आया हूं। लाइए, आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीपीओ पप्पू यादव के कार्यालय में पहुंचे थे। इसकी जानकारी जैसे ही प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली, वो कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों से सवाल जवाब के दौरान पप्पू यादव ऑर्डर दिखाने की बात कहते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां पर पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला जो है आरजेडी की बीमा भारती से होने जा रहा है। और इसके साथ ही संतोष कुशवाहा हैं जो जदयू से उम्मीदवार हैं, उनके साथ होने वाली है। लेकिन बीमा भारती से उनकी टक्कर को इसलिए ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि पप्पू यादव चाह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें पूर्णिया का सीट मिले, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सीट नहीं दिया। आरजेडी में लालू यादव ने बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए उन्हें जो है वहां का टिकट दिया, और इसलिए पप्पू यादव काफ़ी ज़्यादा वहां पे खफा भी दिखाई दे रहे थे। और 4 तारीख को जो है उन्होंने नामांकन भी किया था, यानी 4 अप्रैल को नामांकन किया, और उसमें बहुत कुछ बीमा भारती को लेकर के वो कह रहे थे। और पूर्णिया छोड़ने की बात पे कह रहे थे कि पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। तो बिहार की पूर्णिया सीट पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कल यानी पप्पू यादव के कार्यालय पर तब हंगामा मच गया जब कुछ जांच अधिकारी अचानक छापेमारी के लिए पहुंच गए। जांच अधिकारी फोर्स के साथ आए थे। फिर क्या था, जांच अधिकारी को देखते ही पप्पू यादव के कार्यकर्ता भड़क उठे और बहस करने लगे। इतने में पप्पू यादव भी पहुंच गए और जांच अधिकारी को धमकाने लगे। पप्पू यादव ने दुश्मनी तक की चेतावनी दे डाली। पप्पू यादव पहुंचते ही आग बबूला हो गए और अधिकारियों से कहने लगे, हम लालू, नीतीश या मोदी नहीं हैं, ऑर्डर लाइए, ऑर्डर लाइए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। आप यहाँ कैसे आए बताइएगा ना। इस पर अधिकारी बोले कि आप बोलिए, हम चले जाएंगे। फिर पप्पू यादव बोले कि आप यहाँ कैसे आए। पप्पू यादव ने कहा कि आप दोबारा इस रोड में आने की फिर से हिम्मत नहीं कीजिएगा और बुढ़िया बिस्तर लेकर तैयार रहिएगा। गाड़ी घर में लगी हुई है और उसमें झंडा लगेगा। गाड़ी रोड पर तो चल नहीं रही है। हम मोदी, नीतीश, लालू नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि दुश्मनी 26 अप्रैल के बाद दिखेगी, अभी यहाँ से चले जाइए। हालांकि अधिकारी इसके बाद शांत दिखे और उन्हें कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा था। कैसे यहाँ? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम। गलत बात है ये। आप जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया लाइए हूं। ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर नहीं किए वहाँ पे। हम आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए, आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा, तो ऑर्डर दीजिएगा ना। पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना,
उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। वहीं इस मामले पर पप्पू यादव ने कहा है कि सारे विरोधी उन्हें प्रताड़ित करने के लिए साजिश रच रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन कर रहा हूं। इन वाहनों की अनुमति के लिए आवेदन भेजे जा चुके हैं, बस इसके ट्रायल के लिए सड़क पर लगा था और उसमें किसी तरह का डीजे भी नहीं बज रहा था। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर एसडीपीओ पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली तो तुरंत वो चुनाव कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से पूछा कि आप किसके आदेश पर यहां आए हैं। इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इसी दौरान पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उनकी जान का खतरा है। जिस दिन वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। पूर्णिया सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन के प्रचार गाड़ी सजाई जा रही है। इसकी जांच करने आए थे। जांच की जा रही है कि इस गाड़ी का परमिशन है या नहीं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई हो रही है। उनके कार्यालय के पास कार्यकर्ता प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इस गाड़ी समेत कुल 5 गाड़ियों की परमिशन के लिए आवेदन दिया गया था। ये गाड़ी कहीं रोड पर नहीं खड़ी थी, तभी पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। इसे लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कितना नीचे गिरेगी सरकार पूर्णिया के बेटे को और कितना परेशान करेगी, जनता जवाब देगी। बीजेपी जदयू की सरकार का हार का डर अच्छा लगा मुझे। वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है। छापा मारने सैकड़ों पुलिस भेज दिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी बिना परमिशन की गाड़ियों को प्रचार के लिए पप्पू यादव के ऑफिस में सजाया जा रहा है। इसी की पड़ताल करने भारी संख्या में पुलिस लेकर एसडीपीओ पुष्कर कुमार पहुंचे थे। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और पप्पू यादव पूर्णिया के ही रहने वाले हैं। पप्पू यादव के मैदान में डट जाने से आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने अधिकारियों को भी धमका दिया है और मीडिया के सामने भी बयान दिया है कि उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, वाई श्रेणी की सुरक्षा उनसे वापस ले ली गई है। तो ये सब बातें जो है पप्पू यादव कह रहे थे और पूर्णिया की सीट भी बड़ी दिलचस्प हो गई है, एक हॉट सीट बन गया है। जिस तरीके से मुंगेर हॉट सीट है, शिवहर हॉट सीट है, उसी तरीके से वैशाली भी हॉट सीट है। अब जो है पूर्णिया भी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव बनाम बीमा भारती यहाँ पे लड़ाई होने वाली है और बीमा भारती आरजेडी के कैंडिडेट हैं और पप्पू यादव 2 सालों से यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। अब देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव आखिर किस तरीके से अपने वोटरों को रिझाने में कामयाब होते हैं और वोटिंग जब होगी तो उनका परसेंटेज क्या होगा वोट का और कितने वोटों से जीतते हैं या कितने वोटों से हारते हैं। आपको क्या लगता है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में आप जाकर के जरूर बताएं और ये जानकारी कैसी लगी है ये भी हमें बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। 10 न्यूज़ पर बने रहें। धन्यवाद।